आरजू का बात छोड़ दीजिए। ये तो एक वकील है, इसको तो तुरंत जेल भेज देना चाहिए था। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे सीएस कर्नन साहब, उन्होंने एक आदेश पारित किया तो यही सुप्रीम कोर्ट जिस समय मनुवादी चीफ जस्टिस थे यहाँ के, उस समय हमारे सीएस कर्नन साहब जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उन पर कंटेम्प्ट चला करके 6 महीना तक उनको जेल में रखा गया था। तो आज भी यहाँ पर दलित पिछड़े वर्ग का अपमान किया जाता है, पहले भी किया जाता था। आप जानते हैं कि पहले हड़िया बांधा जाता था, हड़िया की जमीन पर थूके नहीं, कमर में झाड़ू बांधा जाता था। उसके बाद शंबुक ने वेद पढ़ लिया था तो उसका गर्दन काट दिया गया था, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था। तो इस प्रकार से जितने भी अभी उत्तर प्रदेश में एक वाल्मीकि समाज के लोगों को मार दिया गया उत्तर प्रदेश में, और इस प्रकार से मनुवादी जो लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो इस देश में मुट्ठी भर हैं, 10% लोग हैं, लेकिन वो अपमानित करना चाह रहे हैं 90% के लोगों को। तो ये बिहार का धरती है, इसी बिहार की धरती से आवाज उठी है कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब बहुत जल्द ही ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज से भरने वाला है। ये अंगड़ाई है, यहाँ के सारे अधिवक्ता खड़े हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़ा के हैं, ओबीसी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, जिसका 90% इस देश में आबादी है, वो सब गवई साहब के साथ खड़ा है। और देखिएगा बिहार के चुनाव में यही पचबंधन, काम गठबंधन जहां रहे, ये पचबंधन बनेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी जिसको अपमानित किया जाता रहा है सदियों से, वो इस बार खड़ा होकर के, अभी अच्छा समय है कि बिहार में चुनाव भी है, इसको गवई साहब के अपमान का बदला लेना है। तो यहाँ से आरक्षण विरोधियों को, मनुवादियों को एक भी सीट और एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, उनका सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। किरण रिजिजू जो बौद्ध धर्म से आते हैं, उसी धर्म को मानते हैं। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई साहब, उन पर जूते से हमला किया गया, लेकिन रिजिजू भी बहुत कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। इस तरह की कोई खबर नहीं आई कि किरण रिजिजू कुछ बोले हैं। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।